नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बांडीपोरा के गुरेज सेक्टर में मुल्क की बेटियां निभा रही हैं सरहदी हिफाजत की जिम्मेदारी। बिजबिहाड़ा के नौजवान शायर अंजार फयाज को मिली शेरो शायरी से नई पहचान। और पेंटेक्स लाट चैंपियनशिप के एहतमाम से नौजवानों को फराहम हो रहा बेहतर प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत की संजीदा स्कीम विमेन एम्पावरमेंट की, जिसकी मिसाल इस बात से दी जा सकती है कि आज किस तरह से खवातीन एम्पावर हो रही है। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में एलओसी पर महिला जवानों की तैनाती की गई है। इलाके की चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि दरअंदाजी या किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोशिश को नाकाम किया जा सके। इस इलाके में लगातार पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज और एम्बुश किए जा रहे हैं। ऐसे में महिला जवानों को वाहनों और महिलाओं की तलाशी के लिए तैनात किया गया है। सरहद से लेकर घर तक आज देश की खवातीन एम्पावर हो रही है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। यौम आजादी के दौरान हिंदुस्तान की सरहदों पर सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल तौर पर सख्त हैं। गुरेज सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बीएसएफ की तैनाती ने एक नई तारीख रकम की है। खवातीन अब महज घर ही नहीं, मुल्क की भी हिफाजत की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। वो गश्त कर रही हैं, तलाशी मुहिम चला रही हैं और दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रख रही हैं। मुश्किल पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के दरमियान खड़ी ये खवातीन हर चैलेंज को कबूल कर रही हैं। ये मंजर एक नए हिंदुस्तान की तस्वीर है, जहां खवातीन कौम की दिफा की पहली लाइन बन गई हैं। यहाँ पे हमारी ड्यूटी है, जो आने वाले जाने वाले गाड़ी होता है उनको एंट्री करना, उनमें जो लेडीज होता है उनको चेक करना, लेडीजों की जो सामान होता है पर्स वगैरह उनको चेक करना, अच्छी तरीके से गाड़ी को चेक करना। गुरेज सेक्टर की बुलंदियों पर जब आफताब छिप जाता है, तब भी बीएसएफ की खवातीन अलर्ट मोड पर डटी रहती हैं। पेट्रोलिंग से लेकर एरिया डोमिनेशन, नाका चेकिंग से लेकर तलाशी मुहिम तक हर जिम्मेदारी को वो महारत के साथ निभा रही हैं। उनकी मौजूदगी से ये भरोसा और गहरा हुआ है कि सरहदें अब मजीद महफूज हैं। ये एक मजबूत सिपाही का अज़्म है। जब तक हम एलओसी में खड़े हैं, तब तक पूरा देशवासी मतलब चैन की नींद ले सकते हैं। या फिर ड्यूटी सर, मतलब गाड़ी, जितने भी गाड़ी आते जाते रहते हैं उनको चेक करना। हमारा फोकस ज्यादातर लड़कियों के ऊपर रहते हैं, उन लोग के बैग में कुछ ना आए, ऐसे वैसे, मतलब सिविल के साथ कोई दुर्घटना ना घटे, हमें कुछ अफसोस ना हो कि हमारे रहते हुए सिविल को चोट पहुंचाए या ठोस पहुंचाए। तो हम खड़े हैं सर एलओसी के लिए। आज मुल्क के हर शोबे में खवातीन अपनी मौजूदगी का डंका बजा रही हैं, फिर चाहे वो साइंस हो, खेल हो, सियासत हो या फौज। इनकी बढ़ती हिस्सेदारी ये पैगाम देती है कि अब कोई शोबा ऐसा नहीं जहां खवातीन पीछे हैं। ये है उस बदलते भारत की तस्वीर जो खवातीन की ताकत को आगे बढ़ने का पूरा मौका दे रही है। इनकी मौजूदगी हर बेटी के लिए तहरीक है कि वो जहां चाहे पहुंच सकती है। अब खवातीन का किरदार सिर्फ ताउन का नहीं, क़यादत का भी है। देशवासियों को यही कहेंगे कि हम इधर खड़े हैं आप लोगों के लिए, आप चैन की नींद ले सकते हो जब तक हम इधर पर खड़े हैं एलओसी पर जब तक हम ड्यूटी दे रहे हैं आप लोग चैन की नींद ले सकते हो। जहां कभी खवातीन की मौजूदगी को मुस्तस्ना समझा जाता था, वहां अब वो मिसाल बन चुकी हैं। देहात से लेकर मेट्रो शहरों तक बेटियों ने साबित कर दिया है कि उनमें हौसले और हिम्मत की कोई कमी नहीं। ये तब्दीली सिर्फ पॉलिसियों में नहीं है, बल्कि सोच में भी है, जो खवातीन को बराबरी नहीं बल्कि एक अहम किरदार दे रही है। यही है हकीकी आजादी, जब खवातीन हर महाज पर अपने हुकूक, एहतराम और फराइज पूरे अज़्म के साथ अदा कर रही हैं।
और अब आपका तारुफ कराते हैं अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा से ताल्लुक रखने वाले अंजार फयाज से, जो आपने बेहतरीन शेरो शायरी और शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए जाने जाते हैं। कम उम्र से ही इन्हें लेखन में गहरी दिलचस्पी रही है। अंजार की लिखावट में जज्बात, तजुर्बे और हकीकत का ऐसा संगम मिलता है जो पढ़ने और सुनने वालों के दिलों को छू लेता है। अपनी इसी हैरत अंगेज टैलेंट के चलते उन्हें अब तक कई एजाज से नवाजा जा चुका है। अंजार का सफर इस बात का सबूत है कि लगन और मेहनत से कोई भी इंसान अपनी उम्र की परवाह किए बिना सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी कामयाबी का राज। अंजार, हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम की शुरुआत की है टॉप इन टाउन स्कूल बिजबिहाड़ा से 8वीं जमात तक। फिर 10वीं और 9वीं जमात का मैंने जो इम्तहान दिया है वो ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल बिजबिहाड़ा में। आज मैं 11वीं जमात में पढ़ता हूँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी बिजबिहाड़ा में। और शायरी की शुरुआत मैंने 7वीं जमात से की थी। मैं पहले स्पीचेस लिखा करता था, फिर मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, फिर धीरे धीरे मेरा रुझान शायरी की तरफ चला गया। अच्छा, आपको शायरी और किताबें लिखने का शौक कब और कैसे हुआ? बुक लिखने का शौक़ पैदा हुआ जब सुना लोगों से कि हाँ ऐसे ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं, जो भी लिटरेचर से जुड़े होते हैं उनको अप्रिसिएशन मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बुक लिखता हूं। मैंने इतनी सारी जो स्पीचेस लिखी है, बाकी चीज़ें लिखी है, उनसे अलहदा करके मैं एक शायरी की बुक लिखता हूँ। एक उसे हम मजमुआ कहते हैं उर्दू में। तो वो मैंने स्टार्ट लिखना किया 2020 में, ताकि मुझे पोएट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले। लेकिन 5 साल लग गए, आज 2025 में मुझे पोएट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अंजार, आप अपने काम से कितने खुश हैं? जी मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि 5 साल लगे हैं मुझे पोएट ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल करने में। पूरे 5 साल 2020 में मैंने ये बुक लिखी थी। मैं भी उनको भी तब लगता हूँ कि 7वीं जमात का तालिब इल्म है, वहाँ पर डिटेल्स देनी पड़ती है, किस ग्रेड में पढ़ते हो, तो इसको क्या देंगे ये अवार्ड। तो राइट नाउ उन्होंने मुझे अवार्ड दिया यूनियन ऑफ इंडियन लिटरेचर ने, तो उसमें मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी दूसरी बुक भी आने वाली है। पहले मैं इसी बुक को पब्लिश कराऊँगा, एक पब्लिश हाउस देखेंगे तो वहाँ पर इसको पब्लिश करवाएंगे, फिर दूसरी बुक को भी पब्लिश करवाएंगे। अच्छा, आपको इस काम में अपने घर वालों से कितना ताउन मिला? घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, मॉम का भी और डैड का भी। और मेरा एक बड़ा भाई है, उसका भी बहुत सपोर्ट रहा। जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी, जैसे लैपटॉप है या माइक्स है या बाकी चीज़ें हैं, जितनी भी एक्सेसरीज, पेन्स तो शायर राइटर्स को लगते ही है, और पेपर्स, जितना भी मुझे चाहिए था सब मेरे माँ बाप ने मुझे ला के दिया। उनका बहुत सपोर्ट रहा। डेफिनेटली आज मैं इस पोजीशन में हूँ तो वो मेरे माँ बाप की वजह से, मेरे टीचर्स की वजह से, एंड डेफिनेटली अल्लाह ताला की वजह से। अच्छा, ये बताएं कि आपके पसंदीदा लेखक कौन है? साद हसन मंटो। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, हमेशा जहाँ पर भी मैं गया हूँ मैंने सजेस्ट किया है कि आप साद हसन मंटो को पढ़ें। उनकी सोसाइटी के बारे में जो सोच है, बाकी चीज़ों के बारे में जो सोच है, वो चीज़ आप ज़रूर पढ़ें। और पोइट्स में बात की जाए तो सागर सिद्दीकी है, जो बहुत अंडररेटेड पोइट है। जॉन इलिया है, गालिब है, इकबाल है। और जॉन इलिया की एक बात बड़ी मुझे पसंद है। लोग तो यूट्यूब पे देखते रहते हैं, उन्होंने क्रिंज बना दिया जॉन इलिया को। जॉन इलिया जब भी इंडिया आते थे तो यहाँ की ज़मीन को चूमते थे, कहते थे ये मेरा अपना वतन है। तो वो मोहब्बत, वो अंदाज तो बिल्कुल अलग। अच्छा, आप कश्मीर के युवाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ है, अगर आप कोशिश करोगे, अगर आपका माँ बाप का साथ है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ एक दिन आप उस कामयाबी के छोर तक पहुँच जाओगे। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे बिजबिहाड़ा का एक फुटबॉलर है जिसके बारे में आपने सुना होगा, उसके हाथ कट गए थे, एंड अब वो नेशनल खेलता है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम दैट ही इज़ डूइंग दिस। उसके हाथ कटे हुए, हमें इबरत लेनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि अरे हमारे पास तो हाथ भी मौजूद है, टांग उनके पास वो है ही नहीं, वो नेशनल खेल रहे, हम ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते। अब ये ड्रग्स की तरफ जाना या सिगरेट्स की तरफ जाना या शराब की तरफ जाना, मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी है। अंजार, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। मैक्सिको सिटी में इस तकरीब का आगाज इसकी नकाब कुशाई के साथ हुआ, जिसके मुंतजमीन का दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टोटा है।
जो कि एक मैक्सिकन सैंडविच है जिसकी लंबाई 90 मीटर और वजन 1 टन से ज्यादा है। उसे 90 से ज्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी दुकानदारों ने 50 से ज्यादा खास तौर पर मुंतखब चीजों से तैयार किया। मेले ने अपने आगाज से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 1153 मीटर का वसी टोटा तैयार किया है, जो इस तकरीब की एक खास रिवायत है। इवेंट के मुंतजमीन के मुताबिक 5 रोजा फेस्टिवल के दौरान विजिटर्स 50 से ज्यादा फनकारों की लाइव परफॉर्मेंस से लुत्फानंदोज होते हुए रिवायती से लेकर कीड़ों और जंगली खंजीर जैसे मुख्तलिफ किस्म के ट्रॉट्स को तलाश कर सकते हैं। एस्फाइल डी सिलेट रोज कोलंबिया के मेडेलिन में मुनक्किद हुआ, जिसने अपने 68वें एडिशन को फेरिया डे लास फ्लोरेस के हिस्से के तौर पर निशानजद किया। इस तकरीब में सिलेटेरा की तकरीब की नुमाइश की गई, जिसमें शुरा अपनी पीठ पर फूलों के इंतजामात उठाए हुए थे, जो सांता एलेना से प्लाजा डे सिस्नेरोज तक ले जाने की तारीखी अमल की नक्काशी करते हैं। परेड ने तमाशाइयों को फूलों की तख्लीकात को देखने की इजाजत दी, जो 20वीं सदी के वस्त के आगाज के बाद से सालों में तैयार हुई हैं। मेडेलिन शहर के मुताबिक परेड में 540 सिलेट्रो शामिल थे और इसे 7 कैटेगरी में मुनक्किद किया गया था। चेक रिपब्लिक प्राग के चिड़ियाघर के जानवरों को मौसम गर्मा की गर्मी से उस वक्त राहत मिली जब उनके रखवालों ने इन्हें बर्फीले खाने और ठंडक की सरगर्मियां फराहम की। पोलर बियर को बर्फ और पानी में ठंडा होते देखा गया, जबकि गोरिल्ले फलों से भरे बर्फ के बड़े टुकड़ों को देख रहे थे। जानवरों को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत से निपटने में मदद करने के साथ साथ बर्फ के ब्लॉक्स ने उन्हें दिन भर मसरूफ रखकर उनकी तफरीह में भी मदद की। चिड़ियाघर की कोशिशों से बाइसन और पैरोट समेत मुख्तलिफ स्पीशीज तक फैल गई। मुख्तलिफ जानवरों की ठंडक के तरीकों के लिए मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं और रखवाले इसी के मुताबिक अपना तरीका इख्तियार करते हैं। अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी, जहां बच्चों को बेहतरीन तालीम फराहम कराई जा रही है। बच्चों की बेहतर तालीम और रोशन मुस्तकबिल के लिए न सिर्फ हुकूमत बल्कि कई निजी इदारे भी मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल है राजौरी जिला के दूर दराज इलाके दरहाल में वाक़े जामिया मोहम्मदिया राहत उल उलूम, जहां तलबा तालिबात को मुफ्त इस्लामी और जदीद तालीम फराहम की जा रही है। दूर दराज के इलाकों से आने वाले बच्चे यहाँ न सिर्फ तालीम हासिल करते हैं बल्कि हॉस्टल्स में रहकर इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर की पढ़ाई भी करते हैं। ये इदारा बच्चों के लिए दीनी इल्म के साथ साथ जदीद तालीम देकर मुआशरे के लिए भी मजबूत बुनियाद तैयार कर रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बच्चों की बेहतर तालीम और रोशन मुस्तकबिल के लिए हुकूमत ही नहीं कई निजी इदारे भी मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल है राजौरी जिले के दूर दराज के इलाके दरहाल में वाक़े जामिया मोहम्मदिया राहत उल उलूम, जहां तलबा तालिबात को मुफ्त इस्लामी और जदीद तालीम फराहम की जाती है। दूर दराज के इलाके से आने वाले बच्चे यहाँ न सिर्फ तालीम हासिल करते हैं बल्कि यहाँ मौजूद हॉस्टल्स में भी रहते हैं। ये एक वाहिद मदरसा है जिसमें हमें दोनों तालीमें हासिल की होती हैं। वैसे तो बाहर आम बहुत मदरसे भी हैं और बहुत स्कूल भी हैं जो अच्छी स्टडीज़ होती हैं, बट यहाँ हमें दोनों तालीमें मिलती हैं और यहाँ हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ भी है। हर चीज़ मेरी बहन जो हैं वो भी यहीं से तालीम हासिल करके गई हैं, 12th उन्होंने यहीं से की है और यहाँ हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। हम अच्छे से रहते हैं, हमारे लिए उस्ताद भी हैं माशाल्लाह से, आलिमा हमारी आलिमा हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। हमें हिफ्ज़ के बच्चों के लिए भी उस्ताद हैं, वो भी बहुत अच्छे से हमें पढ़ाते हैं और काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो मेरे से हिफ्ज़ की तालीम हासिल कर रही हैं। इस इदारे की सबसे खास बात ये है कि यहाँ हर बरस कई बच्चे कुरान शरीफ को पूरा याद कर लेते हैं।
इस बरस भी 5 बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया, जिनकी कामयाबी पर यहाँ खास प्रोग्राम का एहतमाम भी किया गया। इसके अलावा बच्चे यहाँ इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर की पढ़ाई भी करते हैं, जिससे उन्हें मुस्तकबिल में किसी भी शोबे में जाने के लिए एक मजबूत बुनियाद हासिल होती है। यहाँ की तालीम बच्चों को दीनी इल्म के साथ साथ जदीद मुआशरे के लिए भी तैयार करती है। इधर अलग अलग प्लेसेस से लड़कियां आई हैं, बहुत दूर दूर से अलग अलग जगह से आके इधर तालीम हासिल कर रही हैं। सबसे बड़ी बात तो इधर ये है कि हमें दोनों तालीम मिली जा रही हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे अदारे हैं जहां मदरसे की तालीम दी जाती है अलग से और स्कूल की अलग से, लेकिन ये एक वाहिद इदारा है जहां दोनों तालीमें हमें दी जा रही हैं और हमें इधर हर चीज़ की फैसिलिटी भी है, रहने की, खाने की, सब चीज़ की। इधर लड़कियाँ बहुत दूर दूर एरिया से आई हुई हैं और लड़कियाँ अपनी तालीम हासिल कर रही हैं। हुकूमत जम्मू कश्मीर में तमाम तबकात तक तालीम को पहुंचाने के लिए कई स्कीम भी चला रही है। समग्र शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिड डे मील जैसी स्कीम्स जम्मू कश्मीर यूटी में तालीम की सतह को बढ़ाने में मदद कर रही हैं। हुकूमती और गैर सरकारी इदारों के ताउन से वादी के दूर दराज के इलाके में भी अब बच्चे स्कूलों तक पहुंच पा रहे हैं। इन कोशिशों का नतीजा है कि आज राजौरी जैसे सरहदी जिले में भी कई इदारे तालीमी मैदान में तब्दीली लाने के लिए सरगर्म हैं। इसमें हम दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम, दोनों तालीमों को हम बच्चों को आरास्ता कराते हैं दोनों तालीमों से। यहाँ पे जो यहाँ की फैकल्टी है, जहाँ पे हमारे पास बाहर से उस्ताद हैं, जहाँ पे खुसूसन मदरसे में जो उलमा हैं, जो बच्चों को दीनी तालीम और इस्लामिक वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ की जो टीचिंग देते हैं, हदीस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस मदरसे में पढ़ाई जाती हैं। और साथ साथ यही मदरसे के बच्चे जिनको शेर कश्मीर हायर सेकेंडरी स्कूल में दुनियावी तालीम, जिसमें साइंस, मैथ, यू ऑल नो के वो तालीम दी जाती है, जितनी भी मोस्टली स्कूलों में ये जो तालीम मोस्टली स्कूलों में मिलती है, जो एजुकेशन, जो हमारी दुनियावी एजुकेशन है, वो इस स्कूल में दी जाती है। यहाँ पे दो तालीमें दी जाती हैं, चाहे स्कूल की भी और दीन की तालीम भी दी जाती है। और यहाँ पे रहने की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, खाने पीने का सिस्टम भी अच्छा है। और यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री पढ़ाया जाता है और उनको यूनिफॉर्म तक उनकी कुछ भी अगर ज़रूरत के सामान हो तो उनको दिया जाता है सामान। और अगर बच्चा कोई बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल तक लिए जाते हैं और उधर उसको अपने जिनकी जेब से और पैसे देकर उस बच्चे का इलाज करवाते हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे अब सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि ख्वाबों की बुलंदियों में भी उड़ान भर रहे हैं। चाहे बात इस्लामी तालीम की हो या फिर जदीद तालीम की, इदारे और हुकूमत मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां हर बच्चा, चाहे वो किसी भी इलाके से क्यों ना हो, तालीम हासिल कर सकता है, बढ़ सकता है और कुछ बन सकता है। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि नई नस्ल सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उम्मीदों के साथ मुस्तकबिल लिख रही है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक अनंतनाग में बिजबेहरा प्रीमियर लीग यानी बीपीएल में खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए खुशी हुई। बीपीएल वसीह पैमाने पर जम्मू कश्मीर यूटी में सबसे बावकार क्रिकेट टूर्नामेंट समझा जाता है, जो टैलेंट को जाहिर करने और कौमी बैनुल अक़वामी सतह पर अपना मुकाम हासिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम करता है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक पहलगाम में ICAI के अराकीन के साथ उनकी 445वें काउंसिल मीटिंग में बातचीत की। इस तकरीब को जम्मू कश्मीर के लिए हौसला बढ़ाने वाला करार दिया। कौम की तामीर में ICAI की तारीफ की और सफाफियत, गुड गवर्नेंस और ग्रास रूट्स अकाउंटिंग इस्लाहात के लिए ताउन की दावत दी।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक इस साल 79वें यौम आजादी मनाने के लिए बीएसएफ की पैडल फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत रैली के 79 साइकिल सवारों को मुबारकबाद दी। साइकिल सवारों ने 79 किलोमीटर का फासला तय किया और हमारे भरपूर तनवू, कौमी इत्तेहाद के जज्बे और मुश्तरका शिनाख्त के एहसास को फरोग देने के बुनियादी आइडल का जश्न मनाया। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने ढोक में नकले मकानी करने वाले कबायली आबादी की स्कीमों और बहबूद के नफाज का जायजा लिया। उन्होंने खाना बदोश बिरादरियों के लिए तालीम, सेहत की देखभाल और जरिया माश के मौके को बेहतर बनाने के लिए सिविल इंतजामिया और फौज की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। मुझे बारामूला में एक दिलकश तकरीब में शिरकत का शरफ हासिल हुआ, जिसका एहतमाम मकामी नौजवानों ने रक्षाबंधन मनाने और अपने जवानों से इजहार तशकुर करने के लिए किया था। एचएलजी कविंदर गुप्ता ने स्पीतुक के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेलो भारत 7 ईसाई लीग टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, जिसका एहतमाम एबीवीपी लद्दाख ने तकद्दुस माब दलाई लामा की 90वीं यौम पैदाइश के मौके पर लद्दाख सेज नो टू ड्रग्स थीम के तहत किया गया। आखिर में बात करते हैं इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर पेंचक सिलाट चैंपियनशिप के एहतमाम की। इस टूर्नामेंट में जिले के मुख्तलिफ स्कूलों और क्लबों से आए खिलाड़ियों ने जोश और जज्बे के साथ शरीक हुए। स्पोर्ट्स काउंसिल और पेंचक सिलाट एसोसिएशन के बैनर तले हुए इस चैंपियनशिप में 150 से अधिक खिलाड़ियों ने अलग अलग उम्र और वजन कैटेगरी में अपना दमखम दिखाया। खिलाड़ियों ने न सिर्फ ताकत और हुनर बल्कि नज़्मो ज़ब्त और स्पोर्ट्समैनशिप का भी शानदार मुजाहिरा किया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जोश और जज्बे से लबरेज खिलाड़ियों की ये तस्वीर श्रीनगर की है। यहाँ श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में जिला श्रीनगर पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। ये टूर्नामेंट नौजवानों को अपनी मार्शल आर्ट से जुड़ी फितरी सलाहियतों को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। इस चैंपियनशिप में जिले भर से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने खेल हुनर का शानदार मुजाहिरा किया। ऐसे मुकाबले न सिर्फ नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करते हैं, बल्कि उनकी शख्सियत की नशोनुमा और खुद एतमादी को भी तक़वियत देते हैं। आप देख रहे हैं आज हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पेंचक सिलाट के लिए आए हुए हैं, जिसमें 200-250 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और देख के बड़ा मसरत हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं जो 6 साल से कम है, जो 9 साल से कम है, मैक्सिमम आबादी हमारी उनकी है। बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर, ये बच्चे हमारे फ्यूचर है और ये लेवल बाय लेवल अपग्रेड होते रहेंगे ताकि ये इंटरनेशनल में हमारा नाम रोशन करें। इस पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का हिस्सा बनने के लिए पूरे श्रीनगर के मुख्तलिफ स्कूलों और क्लबों से लड़के और लड़कियां शामिल हुए। इस चैंपियनशिप का एहतमाम पेंचक सिलाट एसोसिएशन के बैनर तले स्पोर्ट्स काउंसिल के ताबून से किया गया। इस मुकाबले में 150 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इसमें मुख्तलिफ वजन और एज ग्रुप्स में अपने खेल हुनर का शानदार मुजाहिरा किया। जहां आने वाले खिलाड़ियों ने न सिर्फ अच्छा खेल दिखाया बल्कि नज़्म ज़ब्त और खेल जज्बे का भी बेहतरीन मुजाहिरा किया। इस तरह के एहतमाम से मार्शल आर्ट्स को फरोग तो मिलता ही है, साथ ही बच्चों में खेल के तई दिलचस्पी भी बढ़ती है। इसमें पंचिंग होती है, इसमें थ्रोइंग होती है, इसमें किकिंग करनी होती है। इट्स अ टाइप ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट जिसमें आपको अपनी फुल बॉडी यूज़ करनी होती है। एज अ गर्ल, एज अ पर्सन तो मुझे बहुत अच्छी लगी गेम। बहुत ज़्यादा स्कोप है इस गेम में, बहुत प्रैक्टिकल है गेम, तो बेस्ट है आई थिंक मार्शल आर्ट्स के लिए। पेंचक सिलाट जो इंडोनेशिया की रिवायती मार्शल आर्ट है, कश्मीर में भी काफी मकबूल है। सेल्फ डिफेंस और डिसिप्लिन की बुनियाद पर यह खेल नौजवानों के दरमियान एक नई शिनाख्त बना रहा है। कश्मीर के नौजवान न सिर्फ इसे एक खेल के तौर पर अपना रहे हैं, बल्कि इसे सेल्फ डिफेंस और जिस्मानी व जहनी मजबूती का जरिया भी मान रहे हैं। खेलो इंडिया जैसे हुकूमती मंसूबों ने जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को मजीद फरोग दिया है। इस बात की तस्दीक मकामी लोग भी करते हैं।
आज हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हो रहा है, तो सभी बहुत सारे स्कूल से भी यहाँ पे लोग आए हैं, एकेडमी से लोग आए हैं, और मैंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। और बस बाकी मैं कहना चाहूँगा कि सबको स्पोर्ट्स में आना चाहिए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, इससे फिटनेस भी बनी रहती है और हर एक चीज़ जान पहचान वगैरह। इसमें आपको गार्ड लगा हुआ होता है, उस पर अटैक करना होता है, थ्रो पॉइंट्स मिलते हैं, पंचिंग के पॉइंट्स, किक के पॉइंट, थ्रो के पॉइंट्स। तो वैसे ही अब जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसको विन मिलता है। आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप है, तो हर किसी स्कूल से आए हैं और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे आए हैं, तो पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है ठीक है, उतनी ज़्यादा भी नहीं है। और आज यहाँ पर चैम्पियनशिप है, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप स्लाट की। लोग बहुत आगे जा सकते हैं अगर वो चाहे तो, तब जाकर वो बहुत आगे जा सकते हैं। उसके लिए पोटेंशियल होना ज़रूरी है, बट साथ में फैमिली सपोर्ट की भी मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है हर एक बच्चे को। तो मैं हर एक इंसान से मतलब इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट करूँगी, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को इस फील्ड में डालें, क्योंकि एक तो सपोर्ट है यहाँ पर अच्छा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और बहुत मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है स्पोर्ट्स में। SRO रजिस्टर्ड है, तो इसके अलावा क्या ही चाहिए। जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर खेलकूद को फरोग मिल रहा है। खेलों से मुताल्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है और इसकी सरगर्मियां साल भर जारी रहती हैं। इसके लिए तमाम अजला में स्पोर्ट्स स्टेडियमों की तामीर और तौसी का हदफ मुकर्रर किया गया है। कई अजला में ये पहले ही तैयार हो चुके हैं। बच्चों को खेलों में बेहतर मुजाहरे के लिए कोचिंग की सहूलतें भी मुहैया करवाई जा रही हैं। इसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। उनकी खेलों की सलाहियतों में मुसलसल निखार आ रहा है और वो मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद होने वाले मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।